हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको एक नया स्वेटर डिजाइन बनाना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि ये मेरी ऊन थोड़ी पतली है। आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग सिलाई ले। मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 22 फंदे लिए हैं। आपको फंदे 10 के मल्टीपल में लेने हैं, प्लस उसमें 2 ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 20 फंदे लिए हैं 10 के मल्टीपल में, और उसमें 2 ऐड कर लिया है, तो टोटल 22 फंदे हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पहली सिलाई है और इसे देखिए, ये एज स्टिच है, तो इसे हम बिना बुने उतार लें। और ये अब हम यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे यहाँ पे मैंने सीधे बुन लिए। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, और फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे मैंने एक उल्टा एक सीधा करके 5 फंदे बुन लिए हैं। ये देखिए, इधर एज स्टिच को छोड़ के 10 फंदे हमने बुन लिए हैं और हमारा एक पैटर्न 10 फंदों में बनेगा। अब देखिए, और फिर से यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे, अब उसके बाद हमें फिर से एक उल्टा एक सीधा करके 5 फंदे बुनना है। तो ऊन अपनी तरफ करके एक बार इसे उल्टा, फिर एक बार इसे सीधा, ये 2, ये 3, चार, ये 5। ये 5 फंदे हो गए और लास्ट में एज स्टिच है, उसे हम इस तरह से सीधा बुन लें। तो ये पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी सिलाई है। इसमें देखिए, ये एक फंदा हम बिना बुने उतार लें और फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पे हमें 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। तो ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे, 1, फिर ये उल्टा 2, फिर ये सीधा 3, फिर ये उल्टा 4, फिर ये सीधा 5। तो देखिए यहाँ पे ये उल्टा सीधा करके 5 फंदे बन गए। अब उसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे हम 5 फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हमें 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। ये एक सीधा, ये एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, और ये सीधा। के बाद हमें ये 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। और ये लास्ट में एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लें। अब ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, ये तीसरी सिलाई है। अब इधर देखिए, ये एज स्टिच है, तो इसे बिना बुने उतार लें और ऊन को पीछे करके यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 और ये 3। उसके बाद हम
5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। तो ये फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब उसके बाद हमें फिर से ऊन को पीछे करना है और यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनने हैं। और फिर से 5 फंदे हम एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। ये उल्टा, ये सीधा, फिर ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो ये तीनों फंदे हमें सीधा बुनना है। अब ये तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये चौथी सिलाई है। इसमें हमें यहाँ पे ये एक फंदा पहले तो बिना बुने उतार लेना है और उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए अब फिर से हमें 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। देखिए जब भी हम रॉन्ग साइड में 5 फंदे बुनेंगे एक उल्टा एक सीधा करके, तो उसमें हम ये एक सीधे फंदे से स्टार्टिंग करेंगे। पहले एक सीधा वाला फंदा बुनेंगे, उसके बाद ये एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा और फिर ये एक सीधा। इस तरह से बनाते हुए ये 5 फंदे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद फिर से देखिए 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। देखिए ये 5 फंदे बन गए और ये जो लास्ट में 3 फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है। अब ये चौथी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब ये 5वीं सिलाई है। इसमें देखिए ये एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हम 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। तो यहाँ पे हम जब राइट साइड में बुने तो ये हम पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा सीधा और 5वां फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर उसके बाद हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ था और यहाँ से यहाँ तक हम अपना दूसरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे हमें 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। ये एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा और ये उल्टा। के बाद ये 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं।
और ये लास्ट में हमारा एज स्टिच है, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब ये 5वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए ये थोड़ा डिज़ाइन इसमें दिख भी रहा है। अब ये 6ठी सिलाई है, इसे देखिए ये हम पहला फंदा बिना बुने उतार लें और उसके बाद हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5, फिर हम एक फंदा सीधा, एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और ये सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हमें फिर से 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। और फिर से हम 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। और ये लास्ट में हमारा एज स्टिच है, इसे भी हम सीधा बुन लें। और ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारा ये पैटर्न इधर से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेम चीज़, ये देखिए ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो इसे हमें इस तरह से अब डिज़ाइन बनाना है। ये वाला ऐसे था, अब हमें यहाँ से ऐसे रिपीट करना है, तब ये जिगजैग का शेप बनेगा। अभी मैं थोड़ा सा और इसे बनाऊंगी, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिज़ाइन बन रहा है। तो देखिए ये 7वीं सिलाई है। एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक का हमारा 6 सिलाइयों में बनता है। ये एज स्टिच है। उसके बाद हमें ये एक फंदा सीधा बुनना है। अब हमें यहीं पे 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। तो पहले देखिए मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जब इसे स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ किनारे 5 फंदे सीधे बुने थे। अब जब हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ एक फंदा ही सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और ये एक उल्टा। ये 5 फंदे हो गए। उसके बाद हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं। अब फिर से हम 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। अब फिर से हमें लास्ट के ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 4 फंदे ये ऐसे सीधे और ये लास्ट वाला एज स्टिच भी हमें सीधा ही बुनना है। देखिए जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो हमने 5 फंदों को यहाँ पे घटा करके 0 तक कर दिया था। जो 5 सीधे फंदे थे उसे लास्ट में यहाँ पे कोई भी फंदे नहीं बचे। अब फिर से देखिए हम यहाँ एक फंदे से स्टार्ट करके इस साइड हम 5 सीधे फंदे लाएंगे। अब देखिए ये मेरी 8वीं सिलाई है। इसमें देखिए ये एक फंदा बिना बुने उतार लें। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर हम यहाँ पे ये 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। तो ये एक सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा,
और ये सीधा। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद हमें फिर से 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं तो इसे हमें उल्टा बुन लेना है और ये हमारा लास्ट में एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब ये सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये 9वीं सिलाई है। ये पहला फंदा हम बिना बुने उतार लें। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर हमें 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। देखिए इसकी पहले वाली सिलाई में मैंने यहाँ पे 1 फंदे बुने थे। अब इस साइड देखिए मैंने यहाँ पे 3 सीधे फंदे बुने हैं और फिर जब हम 11वीं सिलाई में आएंगे तो फिर हमें वहां पे 5 फंदे सीधे बुनने हैं। अब देखिए फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे हम। फिर से ऊन को अपनी तरफ करके 5 फंदों को एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये एज स्टिच है इसे भी सीधा बुन लेंगे। अब ये फंदा देखिए बिना बुने उतार ले हम। फिर उसके बाद हम 5 फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनेंगे। फिर हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर हम एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके 5 फंदे बुनेंगे। ये सीधा। अब हमें यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये एज स्टिच है। अब देखिए ये मेरी 11वीं सिलाई है। अब यहाँ पे देखिए हम ये एक फंदा बिना बुने उतार लें। उसके बाद हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 5 फंदे हो गए। उसके बाद हमें ये 5 फंदे एक उल्टा और एक सीधा करके बुनना है। अब फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद हमें ये 5 फंदे फिर से एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है।
और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लें। अब देखिए ये 12वीं सिलाई है और यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक फंदा बिना बुने उतारना है। उसके बाद हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके बुनना है 5 फंदे। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके 5 फंदे बुनेंगे। और उसके बाद हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर ये लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 12वीं सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये मेरा यहाँ पे एक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये डिजाइन पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये देखिए ये सीधा सीधा है। तो यही हमें 12 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइन इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा ये कलर प्रॉब्लम हो रहा है। आपको यही 12 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करना है। जब भी आप इसे स्वेटर में बनाएं तो यही 12 सिलाइयाँ हम आपको बार बार इसे बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।